पति की सेवा करते रहना। उनके सो जाने के बाद तुम सोना। जब पति देवता सो जाते हैं तो उसके बाद तुम्हें सोना है। जब पति देवता भोजन कर ले तो उसके बाद तुम भोजन करना। उनके खड़े रहने पर तुम खड़े रहना। जितनी देर तक पति देव खड़े रहे उतनी देर तक आपको भी खड़े रहना है साहब। और घर पर जब भी पति घर पे रहे तो उसके बिल्कुल सन्मुख रहे, उसके आसपास रहे। पतिव्रता नारी को सदैव सौभाग्य चिन्ह धारण करने चाहिए। कभी कभी हल्दी से स्नान करना चाहिए साहब, और खूब श्रृंगार करना चाहिए। परंतु ये भी बताया है कि जब पति देवता किसी कारणवश बाहर रहें तो तब देवियों को ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए साहब। बिना किसी कारण के बाहर नहीं जाना चाहिए। घर पर रहकर के अपने कार्य करने चाहिए। हि पत्यो नाम न गृह्या कदाचन पतिव्रता। पतिव्रता नारी को साफ कभी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आजकल तो सभी माताएं लगभग अपने पति का नाम लेती हैं, परंतु शास्त्र कहता है कि कभी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। और तो और अपनी पत्नी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐसा नाम रख लो जिससे आप संबोधन कर सको, परंतु पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। और पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। और बताइए किस किस का नाम नहीं लेना चाहिए? बोले अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, और अपने पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। जो बड़ा पुत्र हो उसका नाम नहीं लेना चाहिए। और जो कृपण होते हैं, कृपण का मतलब कंजूस, कंजूस का नाम भी कभी नहीं लेना चाहिए। बोले क्यों? बोले साहब जैसा नाम वैसा ही काम। एक बार एक दानचंद जी थे, नाम तो था दानचंद, परंतु कभी कुछ दान नहीं करते थे। बार बार पत्नी कहती है कि उम्र बढ़ती जा रही है, कभी कुछ दान कर दिया करो। वो कहते हैं देवी दुनिया है दान करने के लिए, दुनिया हमारे सहारे थोड़ी बैठी है, सारी दुनिया दान ही तो कर रही है। अरे यदि मैं नहीं भी करूंगा तो दान लेने वाले मेरे सहारे थोड़ी बैठे हुए हैं। बिल्कुल भी दान नहीं करता है। एक बार उनकी पत्नी ने कहा अच्छा चलो दान नहीं करते तो गंगा स्नान कर आओ। उनके घर से गंगा 12 किलोमीटर की दूरी पे थी। 2-3 बार जब बोला तो ज्ञानचंद जी ने सोचा कि चलो गंगा तो नहा ही आते हैं, गंगा नहाने में कोई खर्चा थोड़ी है। परंतु 12 किलोमीटर दूर है, गाड़ी में जाएंगे तो साहब खर्चा लगेगा, इसलिए पैदल ही चल पड़े। पैदल पैदल जा रहे हैं 12 किलोमीटर। गंगा के तट पर जब पहुंचे तो चारों ओर देखा कि कहां पर स्नान करूं। भैया गंगा घाट पे तो पंडे रहते हैं, और यदि वहां पे जाऊंगा तो दान मांगेंगे, इसलिए कहां पर गए? बोले मुर्दा घाट पे। मुर्दा घाट पे कोई रहता नहीं है, वहीं जाऊंगा और जल्दी से ना करके वापस आ जाऊंगा। चुपके से गए हैं सीधे मुर्दा घाट पे। वस्त्र निकाले, जैसे ही डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़े
डुबकी लगाई। डुबकी लगा करके जब बाहर आए तो भगवान नारायण ने सोचा कि इतना कंजूस है, थोड़ा परीक्षा ले लूं इसकी। तुरंत भगवान नारायण एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। जजमान की जय हो। उसने देखा कि अरे भैया, अभी तो यहां कोई नहीं था। ब्राह्मण देवता कहने लगा, जजमान की जय हो, हम तो इसी घाट पे रहते हैं। दानचंद कहने लगा, अरे भैया, शमशान तो छोड़ दो, मुर्दा घाट तो छोड़ दो। मैं तो बड़ी उम्मीद लगा करके आया था, यहां कोई नहीं होगा। ब्राह्मण देवता कहने लगे, हम तो बड़े संतुष्ट ब्राह्मण हैं साहब, यहीं पड़े रहते हैं, यहीं बैठ करके भजन करते हैं। तुम्हारे जैसा कोई दानी आता है तो 1-2 साल के भोजन की व्यवस्था कर देता है। उसने क्या बोला, 1-2 साल? अरे मैं तो एक समय की व्यवस्था नहीं कर सकता, 1-2 साल तो बहुत दूर की बात है। दानचंद को बोला ब्राह्मण ने कि भैया, दान तो तुम्हें देना पड़ेगा। गंगा स्नान किया है और गंगा स्नान के बाद तो दान देना ही पड़ता है। तो बोले देंगे, लेकिन कितना? 1 धेला। उस समय धेला चलता था, भाई 1 धेला दान दे देंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कुछ तो सही। परंतु दानचंद कहने लगा, वो भी उधार में देंगे, अभी नहीं देंगे भैया, जब हमारे पास बाद में होगा तब हम तुम्हें वो दान दे देंगे। दानचंद घर में आ गए। जैसे ही घर में आए थे तो भगवान भी बड़े कौतुकी है ना, तुरंत भगवान भी आ गए। ब्राह्मण देवता की जय हो, जजमान की जय हो। दानचंद की जब पत्नी गई है बाहर, तो ब्राह्मण देवता ने बताया कि भैया दान देने के लिए बोला था। ब्राह्मण पत्नी अंदर आई, पूछने लगी दानचंद जी से कि कुछ देने के लिए बोल के आए थे क्या? दानचंद सोचने लगा, बोला तो मैंने था, लेकिन इतना पता नहीं था कि अभी आ जाएंगे। पत्नी ने बोला, वो तो बाहर खड़े हैं, दान मांग रहे हैं। तो दानचंद कहने लगे कि बोलो कि वो बीमार हैं। क्या बोले? बोले बीमार हैं। ब्राह्मण पत्नी आई है बाहर, कहने लगे दानचंद तो बीमार हो गए। ब्राह्मण के वेश में भगवान नारायण ने सोचा कि ये कितना नाटक कर रहा है। तो ब्राह्मण ने भी क्या कहा कि बोलो भैया, यदि जजमान बीमार है तो ब्राह्मण देवता को वही कुछ ना कुछ जजमान के लिए करना चाहिए। तो जब तक वो ठीक नहीं होते तब तक हम यहीं रहेंगे, खाने पीने की व्यवस्था कर दो, हम यहीं रहेंगे। ब्राह्मण पत्नी अंदर गई है, अरे वो तो कह रहे हैं कि जब तक यजमान ठीक नहीं होते तब तक हम यहीं रहेंगे। तो बोले ऐसा बोलो कि मर गए। क्या बोले? जाकर के ऐसा बोल दो कि वो चले गए। ब्राह्मण पत्नी भी बाहर गई, कहने लगी अभी अभी वो चले गए। अब भगवान भी विचार कर रहे हैं कि ये कैसा है। तो भगवान ने भी ब्राह्मण के वेश में बैठ करके क्या कहा कि अरे यदि चले गए तो अब तो हम कैसे यहां से जा सकते हैं। सारे नगर में खबर करवा दी कि दानचंद तो चले गए। सभी लोग आ भी गए। अब इसको तो पुराना अभ्यास था योग करने का। इसने क्या करा कि अपनी श्वास रोक ली और बिल्कुल पड़ा रहा। लोगों ने देखा कि ये तो चला गया। अब लोग उसे बांधने लगे साहब ले जाने के लिए। अब पत्नी बार बार कहती है ये मरे नहीं हैं। तो सारे लोग कहते हैं अरे ये तो तुम्हारा भ्रम है, जाने वाला तो चला गया।
सब यही कहते हैं कि ये गए नहीं। अब उसे जब बांध रहे तो ये बंध भी गया। लोग ले जाने लगे, साहब घाट पर लेके गए। अब भगवान ने देखा, भगवान ने सभी से बोला कि हम भैया ब्राह्मण हैं, इसके मंत्र में कोई मंत्र बोलेंगे कान में। अच्छा ठीक है जी। भगवान गए, कान में बोला, अरे आया हूं बैकुंठ से, तुम संग नाता जोड़। मैं बैकुंठ से भगवान आया हूं तुम्हारे संग नाता जोड़ने के लिए। तो दानचंद ने थोड़ा सा नेत्र खोले, और जैसे ही नेत्र खोले तो देखा पंडा सामने है। तुरंत आंख बंद कर दी।